सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगुम्भीरं स्याद्बाहुलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोई सुविसाहुडं अनंत अनंत पूर्व सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर योनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। भवंतु अंतिम तीर्थेश और दुआई स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात्र को सहज प्रदान किया है। ब्रह्मांड का निरपेक्ष वक्ता कोई है, उसका नाम सर्वज्ञ देव है। जिसके मस्तिष्क में सोच का ही अभाव है, वह मद कैसे रह सकता है। जगते पर जितने वक्ता हुए उनके मस्तिष्क में या तो अर्थ निहित है या यश निहित है, लेकिन अपेट के मायाचारी शून्य और अर्थ शून्य अर्थ युक्त कोई व्याख्या करने वाला वक्ता है, उसका नाम सर्वज्ञ अनंत देव है। न श्राप दिया न वरदान दिया, मात्र तत्व का उपदेश दिया है और यूं कहा विश्व के व्यवहार को चलाने वाला कोई महज गुरु है, उसका नाम अनेकांत है। संसार का महान कोई गुरु है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत के अभाव में न परमार्थ चलता है न लोक व्यवहार चलता है। आज जो भी कुछ तुमको दृष्टिगोचर हो रहा है सब अनेकांत में निहित है। चाहे श्रमण धर्म हो चाहे श्रावक धर्म हो, यानी अनेकांत की धरा पर तुम
अवस्थित हो और जो अनेकांत को शब्दों में नहीं जानता है उसकी दृष्टि में भी अनेकांत है। जो अनेकांत को बोलना नहीं जानता है वह भी अनेकांत में ही जीता है। क्या डियो ऐसा कौन सा जगत का पुरुष है जिसके ये मालूम नहीं हो कि मेरे घर में 2 बेटे हैं, उसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। क्या डियो आपके घर में विमलेश भैया 2 बेटे, उन 2 बेटों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये कैसे आप कह पाएंगे। तो किसी के घर में 2 बाल्टियां रखी हुई हैं, उन 2 बाल्टियों में छोटी कौन है बड़ी कौन है, इसका भेद कौन कराएगा। आपको कहना ही पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा हुआ है तो पूर्व जन्म अपेक्षा से वो बड़ा है, और बाद में जन्मा है वो छोटा है। आपको अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना ही पड़ गया, और जहाँ अपेक्षा शब्द का प्रयोग है वही अनेकांत है। बिना अनेकांत के आपके मुख में भोजन नहीं जाता। बिना अनेकांत के ज्ञानियों आपको सोचना ही पड़ता है, और भोजन जो अंदर तुम लेके गए थे वो बाहर भी नहीं आता। आखिर में भूमि पे बैठ के ही तो भोजन करोगे और भूमि पर ही छोड़ोगे। भूमि पर बैठ के ही भोजन करोगे, भूमि पर ही छोड़ोगे तो चक्रेश कहीं भी कर सकते, कहीं भी छोड़ सकते हो। इतना विवेक सिखाने वाला कोई है, उसका नाम अनेकांत है। ऐसा नहीं है कि भूमि पर ही किया जाता है, भूमि पर ही छोड़ा जाता है। यदि आपने ऐसा सीख लिया तो तुम जैसा भ्रष्ट आदमी संसार में कोई नहीं होगा। बोले क्यों? उसे न मंदिर का बोध होगा, न मेरे मित्र संडासी का बोध होगा। जहाँ भजन किया जाता है वहाँ भोजन करेगा, जहाँ छोड़ा जाता है वहाँ भोजन करने बैठ जाएगा, जहाँ भोजन किया जाता है वहाँ छोड़ने बैठ जाएगा। आपकी दृष्टि में अनेकांत होना चाहिए है कि करने योग्य स्थान क्या है और छोड़ने योग्य स्थान क्या है। ऐसा जो जानता है, ऐसे रोने का स्थान क्या है और खुश होने का स्थान क्या है। हे मित्र, रूठने का स्थान क्या है और मनने का स्थान क्या है, ये सब कुछ बता रहा है शादबाद अनेकांत। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है मित्र, ये जीव का नियोग है, जीव का सहयोग है। आज हर व्यक्ति को खुशी है और खुशी होना भी चाहिए। जब किसी का योग्य पुत्र होता है तो पिता के अंदर मुस्कुराहट आती है, योग्य शिष्य होता है तो गुरु के अंदर ही मुस्कुराहट आती है। इसलिए ये दूध देख देख करके आए हैं। दूध का नाम पयस है, वो पयस यानी सोम। इसलिए बस आप पयस देख के आए हो, सोम को पा लेना, आपका काम बन जाएगा। हे मित्र, जगते पर जीवन जीना और मर जाना ये सब सहज है। जीवन जीना और मर जाना ये दोनों सहज हैं। जीवन मिला है कुछ ऐसे करके जाना कि दूसरे जीवों का भी जन्म मरण क्षय हो जाए। उस पुरुषार्थ को करो। सुप्रो नाम मिला है तो प्रभा ऐसे फैलाओ, जब तक श्वासें हैं तब तक जिन शासन जयवंत रहे, और श्वास समाप्त हो तो निज आत्मा जयवंत रहे। ऐसा नियोग अपने अंदर बिठा के चलना, क्योंकि विश्वास मान के ये चलना कि जो कुछ आपको प्राप्त है। ज्ञानी सोलहपुर के उस पौधे को देखो जिसमें बादाम लगे हुए थे। एक छात्र काला बैग टांगे और मैं भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगा रहा था, और एक काला बैग टांगे कहता है, महाराज जी हम परीक्षा देने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। मैंने चेहरा देखा, बेटा जाओ परीक्षा देने, पास होके आना
और वहाँ पास ना हो पाओ तो मेरे पास आ जाना। इसलिए गुड्डू भैया मित्र, अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिस जीव का जहाँ पर जैसा नियोग है उसे टालने की क्षमता परमेश्वर के अंदर भी नहीं है। ज्ञानियों, भगवान नेमिनाथ स्वामी, उनके वंश को देखिए, वासुदेव, नारायण, कामदेव, एक ही घर में इतने महापुरुष हो गए। तीर्थंकर ऋषभदेव को देखो, उनके घर में कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और ज्ञानियों गर्दन बनने वाले पुत्र, उनको एक ही घर में सब कुछ मिल गया। अज्ञानी कह सकते हैं संजय भाई कि देखो भगवान का राग, अपने ही बेटों को सब कुछ बना डाला। श्रीपाल राजेश भैया कहाँ हैं? अज्ञानी कह सकता है कि जगत में देखो भगवान ऋषभदेव का राग चक्रेश अपने ही घर में सब कुछ बना डाला, पर सत्य ये भगवान के राग ने नहीं बनाया है, पुण्यात्माओं के पुण्य को मिलाया है। जिन जीवों का अत्यंत प्रचंड पुण्य है, विश्वास मानना, वे जहां पैर रखेंगे कोई कांटे बिछाने की भी कोशिश करेगा, वे कांटे फूल में बदल जाएंगे। बेटा समझ रहा है नेमिनाथ, जिनका पुण्य तीक्ष्ण है, आप विचार करेंगे सामने वाले को कांटा चुभना चाहिए, वहां आप कांटा छोड़ के आ गए, पर मालूम चला दूसरा व्यक्ति आया, वो फूल बिछा रहा था, वो कांटे उसमें लगाने के काम में आ गए। ओह, और जिसका पुण्य क्षीण है, आपने फूल बिछाए थे, पुष्प घेरे थे, लेकिन मालूम चला जब पुष्प यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हुआ, उसके अंदर नाग छिपा था, उसने डस लिया। आपके उपकारों से किसी का उपकार नहीं हो सकता है, आपके अपकारों से किसी का अपकार नहीं हो सकता है। यदि पुण्य साथ दे रहा है तो अपकारियों, तुम कोशिश मत करो किसी का अपकार करने की, और जिसका पाप तीव्र है उपकारियों, तुम कोशिश मत करो उपकार की, यानी तुम करने की इच्छा रख सकते हो। उपकार अपकार जो भी होता है जीव के शुभ अशुभ कर्म के उदय पर होता है। जिस भूमि पर शांति कुंत, अरे नेमिनाथ, पारसनाथ, वर्धमान, ऐसे 3 तीर्थंकर विराजमान किए गए भोले, उसके अगल बगल मकान भी तो होंगे। एक एक भू प्रदेश के अंदर जो जीव हैं उन सबका पुण्य पाप का नियोग है। ऐसा सूत्र मत लगाना कि हम मनुष्य हैं तो सारा का सारा पुण्य हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जीव भले वो अशुभ कर्म के उदय से मायाचारी से त्रिंच अवस्था को प्राप्त हुआ है, पर उनमें भी पुण्य पाप है। ये क्या है? मैं मंच पर हूं, ये भी मंच पर है, ये क्या है? आपको बोध होना चाहिए। जिन जीवों ने श्रेष्ठ क्षेत्र में, श्रेष्ठ काल में, धर्म स्थान पर घोर मायाचारी की थी, उसका परिणाम है कि उत्कृष्ट फल श्री फल बने। वो पुण्य उनका छूटा नहीं है कि आज प्रभु के चरणों में चढ़े हैं। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने अष्ट पौड़ में लिखा है। इसलिए दादा सोहनलाल जी जगती पर यदि आपके मुख से खकार निकल रही है, आपके नाक से मल निकल रहा है मित्र, वो आपने निकाल करके जहाँ फेंका है वहाँ जमीन पे डालने के पहले सोच लेना इस भूमि प्रदेश का नियोग कैसा है।
एक प्रदेश पर पुष्पवृष्टि हो रही है और एक पर आपका मल का क्षेपण हो रहा है, एक स्थान पर संडय की रचना हो रही है और एक स्थान पर 3 लोक के नाथ के जिन बिंब को विराजमान होने की बेदी बढ़ रही है। यही पुण्य पाप जमीन का चल रहा है। इन हाथों से आप निहार लेना। जितने मुमुक्षु यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता आपके मस्तिष्क में ये विचार चल रहा हो, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। यानी विश्वास रखना, तुम सोच ही सकते हो, कदमों को रोक नहीं सकते हो। यदि पुण्य तुम्हारा तीव्र है तो पुण्य क्षेत्र में तुमको जाना नियत है और पाप का उदय तीव्र चल रहा है। कल्लू भैया मंदिर में जाने का विचार करोगे और मालूम चला कि पड़ोसी में किसी की मृत्यु हो गई, वहीं से तुम शमशान की ओर चले गए। हे मित्र, कितना पाप का उदय था कि जो जीव जिनाने की ओर जा रहा था वो शमशान की ओर चला गया और एक ऐसा जीव जो शमशान की ओर जा रहा था वो दिगंबर मुनि बनने चला गया। समझो वस्तु स्वभाव को। महामारी के काल से तुम निकल के आए हो, महामारी के काल से निकल के आए हो, इसलिए जितने आयु कर्म के शेष निषेक हैं इन्हें अब आप दूसरे की निंदा आलोचना में बर्बाद नहीं करना है। जितना कर सकें प्रभु के गुणों के स्मरण में करना है। इसलिए यहाँ गाता सूत्र कह रहा है, विराजो ज्ञानी गाता सूत्र कह रहा है, मुमुक्षु चिरगाम गाता सूत्र कह रहा है, पर्यायों को निहारना चाहिए, पर्यायों को निहारना चाहिए, परिणामों को संभालना चाहिए। नरेंद्र पंडित जी कहाँ गए? मित्र, पर्यायों को निहारना चाहिए, परिणामों को संभालना चाहिए। पर्याय तुम्हारे बस में नहीं है, पर्याय आपके बस में नहीं है, पर्याय का विनाश नियत है। परिणाम संभालिए तो अविनाशी का मार्ग उत्कृष्ट है। परिणाम संभालना है, पर्याय नहीं संभालना है। जितनी जगती पर उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, सब पर्याय दृष्टि है। पर्याय को संभालने की कोशिश मत करो। कर सको तो मेरे मित्र परिणामों को संभालने की कोशिश करो। श्रीपाल भगवान बनने के परिणाम है, तो पर्याय संभालने से भगवान नहीं बन पाओगे। परिणाम संभालने से पर्याय भी समझ जाएगी और परिणाम भी समझ जाएंगे और अगला भाव भी समझ जाएगा। आप बदलते नहीं दिखते हो, आप बदलते नहीं दिखते हो, पर 1 साल बाद देख लेना तुम बदले मिलोगे। राजेश भैया 1991 मित्र तेरे यहाँ तक बाल थे, तब भी आप संचालन कर रहे थे नेमिना जिनाले में। आपको याद होना चाहिए आचार्य विराग सागर महाराज ने वाचना की, बहुत सारे बाल थे, आप बचा तो नहीं पाए। ओह विमलेश मेरी तरफ देखो। ए मित्र, माइक लेकर के छतरपुर मात्र जैन समाज के लिए नहीं पूरे प्रदेश का संचालन करता था रेडियो पर। लेकिन आप सोचो, आप सोचो, मेरा इनसे प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है राजेश आपसे। आपने अपने बालों पर हाथ कितने दिन से नहीं फेरा? अपने मस्तिष्क पर आपने हाथ कितने दिन से नहीं फेरा? वो दिन बता दीजिए। ओहो मुमुक्षु कह रहा है, निर्मल वो भाई कह रहा है गुरुजी मैं प्रतिदिन हाथ फेरता हूँ। हे मित्र, अपने सिर के बालों पर हाथ फेरता रहा, स्वयं के मस्त के बाल नहीं बचा पाया तो दुनिया की बाल बालाओं को क्या तू बचा के रख पाएगा? यदि बाल बचाने की कोशिश मत करो, बालाओं को बचाने की कोशिश मत करो, कोशिश कर सको तो मेरे अपने भावों को बचाने की कोशिश करो। जिस सिर पर हाथ फेरता रहा,
पर बाल नहीं बच पाए, नहीं बच पाए। जिसे बचाया नहीं जा सकता है, जिसे बचाया नहीं जा सकता है, सुप्रभु सागर जी उस पर पुरुषार्थ क्या करने का। जिसे बचाया नहीं जा सकता है उस पर विनय पुरुषार्थ क्या करने का, और जिसका नाश नहीं होता है उस पर पुरुषार्थ क्या करने का। अविनाशी चित ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा का नाश नहीं है, और जिसमें चैतन्य विराजा है उस देह का मेरे मित्र नाश नियत है। इसलिए 4 दिन का सब दिखाई दे रहा है दृश्य। श्वासें चल रही हैं, राग भी उमड़ सकता है, श्वासें चल रही हैं, द्वेष भी उमड़ सकता है, श्वासें चल रही हैं, वैराग्य झलक सकता है। श्वासें रुनते ही लोग राग कर देते हैं, राग कर देते हैं। गैर नहीं, गैर नहीं। बोले जिन्होंने जिनको तुमने जन्म दिया होता है वे ही आग लगा देते हैं। जिनको तुमने जन्म दिया है वे ही आग लगा देते हैं। हे मित्र, दूसरे की देह से मेरी देह में आग लगते लगते एक काला कलयुग आ गया। गंगवाल जी, सोहन लाल जी, अहो ज्ञानी, दूसरे के हाथों से आग लगते लगते मैं कलयुग तक आ गया है। उस दिन की याद करो, उस दिन की इंतजारी करो, उस दिन का पुरुषार्थ करो कि मेरे तन में किसी के दूसरे के हाथों से आग ना लगे। ऐसा कर्म मेरा हो जाए कि मेरी देह कपूर की भांति उड़ जाए। उसके लिए कपूर की भांति उड़ाना चाहते देह को, तो मित्र दुनिया के सुगंधित तेल नहीं चाहिए शरीर में। सौरभ, सुगंधित तेल फुवेल नहीं चाहिए है। कपूर की भांति उड़ना चाहते हो तो सुवासित परिणाम चाहिए। घोर तपस्या, घोर तपस्या। क्या कहूँ मैं आपसे, घोर तपस्या, घनघोर तपस्या। सुब्रत सागर जी, सुप्रीत सागर जी, महात्मा प्रणत सागर जी, बालक, घोर तपस्या ये है कि जैसे आज के लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, इस पानी की श्रीफल क्या विशेषता है? उस शीशी में भरा होता है, कांच जैसा चमकता है। शीशी में भरा पानी बोले कांच जैसा चमकता है, बोले पूर्ण स्वच्छ है, पूर्ण स्वच्छ, ऐसा बोलते हो। है मित्र, स्वच्छ पानी कांच जैसा चमकने लगता है, फिर भी उसमें कहीं अस्वच्छता हो सकती है, लेकिन आत्मा की 43 शक्तियों में स्वच्छत्व नाम की एक शक्ति है। उस शक्ति को प्रकट कर लो कि मेरे मित्र, जैसे पानी पारदर्शी हो जाता है, स्वच्छ पानी पारदर्शी हो जाता है, और स्वच्छ कांच पारदर्शी होता है, ऐसे स्वच्छ आत्मा के परिणाम केवल ज्ञानदर्शी सर्वदर्शी हो जाते हैं, और मेरे मित्र पारदर्शी हो जाता है। ऐसा चित्त चाहिए है कि अभ्यास इतना हो जाए, मैं पहाड़ पर चढ़ूं। अभी हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहे थे। एक ऐसा नगर पड़ा सुब्रत सारी, वो कौन सा गांव था कि एक आदमी ने बिहार में, एक आदमी ने एक पर्वत को काट दिया। एक आदमी ने उस स्थान पर, हम लोग शुद्धि करने गए तो एक गया जिले के अंदर एक मांझी करके स्थान था। वहाँ पर उस आदमी ने मात्र इतनी सी बात पर, उसकी पत्नी अस्वस्थ थी, पर्वत
बहुत लंबा था। तो जब तक पर्वत का पार करके अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाएगा के लिए ले गया, उसके बीच में उसकी मृत्यु हो गई। उसने ठान लिया कि यदि मेरी जैसी पत्नी लोगों की, अन्य लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए जब तक मैं इसको पहाड़ को तोड़ नहीं लूँगा, मार्ग बना के रहूँगा। वो मित्र 22 वर्ष तक अपने हाथों से हथौड़ी छेनी चला करके उसने एक पहाड़ के अंदर मार्ग निकाल दिया। जब 22 वर्ष तक मेरे मित्र चट्टान पर्वत के छोड़ने के लिए 22 वर्ष तक वो इंतजार ही करता रहा। धन्य भी योगेश्वर जो मित्र 22 वर्ष क्या 22 भव तक भी हम तैयार हूँ, भेद विज्ञान की छेनी टांगते टांगते मेरे मित्र हम कर्मों की चट्टान को नियम से तोड़ देंगे। और वो आएगा समय जैसे उसने मात्र मार्ग बनाया है पैरों से चलने के लिए, लेकिन ज्ञानी योगी मार्ग बनाते हैं मोक्ष पर चलने के लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि नहीं सोचते सुप्रसाद प्रणीत सागर तो विश्वास रखना ये बगल में भी बैठे रहे तो नहीं आ पाते। वो सोच लिया है तो तपन को ही ठंडा होना पड़ गया, लेकिन पुरुषार्थी ने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। हर मार्ग ठंडे हो जाते हैं वरुण समझ, हर मार्ग ठंडे हो जाते हैं। ये छतरपुर के नवा युवाओं ने, स्वाध्याय मंडल ने, सकल दिगंबर जैन समाज ने इतना सोच लिया तो 48-49 की तपन में भी मित्र ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, तो आज इन्होंने प्रभु को भगवान बना लिया। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो थक जाते बोले 25 साल निकाल देते। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कष्ट के काल में ही तो तुम्हारी योग्यता का बोध होता है। राजेश, कष्ट के काल में ही तो योग्यता का बोध होता है। बैल के ऊपर ज्वारी रखी ही नहीं गई है, कैसे मानूं कितना ढोना जानता है। बैल के ऊपर ज्वारी रखी नहीं गई, कैसे मानूं कितना ढोना जानता है। ऐसे ज्ञानी जिस साधु ने ठंडी गर्मी को देखा ही नहीं है कमरे में बैठे बैठे, कैसे मान लो तुम कितने बड़े तपस्वी हो। मार्ग पर चलने वाले का ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर वीरंतरा क्रम का छोषम कितना है, लावंतरा क्रम का छोषम कितना है, और उत्साह शक्ति कितनी प्रचंड है। जितनी यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे मेरे मित्र छतरपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे मढ़ावरा हो, झांसी हो, जहाँ जहाँ के श्रावक आए हैं, क्या नहीं, ये सब जो कुछ है उत्साह शक्ति है, उत्साह शक्ति है। वे लोग 16 वर्ष के किशोर भी मृतक हैं जिनके भीतर उत्साह नष्ट हो चुका है। वे 80 साल के वृद्ध भी युवा हैं जिनके पास उत्साह शक्ति है। युवाओं, बगल में मंदिर है भी नहीं, अब कहता है आज बुखार चढ़ा है अब नहीं जाऊंगा। बुखार चढ़ा है, 2 कदम पर मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहता है। बुखार चढ़ा है, 50 किलोमीटर हॉस्पिटल में ऊंची सीढ़ी चढ़ने के लिए ताकत है, लेकिन मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। देखो जगत की लीला, देखा आपने, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। किसी घर में शादी विवाह है तो यानी वहां पैदल चले जाएंगे और मंदिर जाने के लिए कहेंगे दूर है। यहीं पर आपको निर्णय कर लेना चाहिए, जिनका पापानुबंधी पुण्य है वे पाप कर्म की ओर तो लेके जाएंगे, और पुण्यानुबंधी पुण्य है वे पुण्य की ओर ही जाएंगे। इसलिए राजेश, जब ये पूरा पंचनक हो जाए, ये सारे बच्चे छतरपुर पहुंच जाएं, फिर शून्य स्थान में इकट्ठे कहीं मिल जाएं आपको,
तो इनके माथे पर एक तिलक लगा देना, इस बात का कि मेरे भाई तुमने वो करके दिखाया कि मैं आपके पंचकणा से प्रभावित नहीं हूं। मैं प्रभावित इस बात से हूं कि कल युग में 5 पाप जगह जगह आंखों से दिखाई देते हैं। उन 5 पापों का मेला ना लगा करके तुमने 3 लोग के नाथ का मेला लगवाया बेटा, इसलिए हम तुम्हारे लिए तिलक लगा रहे हैं। इन युवा मुनियों को देखकर मैं क्यों खुश होता हूं? जब भी बोटू भैया कोई महाराज माला फेरते मिल जाए, बतियाते मिले तो मेरे प्राण निकल जाते। माला फेरते मिल जाए, स्वाध्याय करते मिल जाए, मेरा हृदय इतना गदगद होता है। ओह छोटे छोटे युवा, इन्हें आज से इस उम्र में आत्मा परमात्मा का बोध हो रहा है। इससे बड़ा पंचम काल का क्या चमत्कार हो सकता है जो कलयुग में जिनदेव के रूप को धारण करने वाले मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। जिनदेव के रूप को धारण करने वाले लोग दिखाई दे, एक कलयुग का बहुत बड़ा चमत्कार। इतना ही नहीं, फिर आपके बच्चे इनके पीछे पीछे घूम रहे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, यानी ये भी महा चमत्कार है। नहीं तो मेरे मित्र इनके जेब में 5-50 रुपए डाल दो, तुरंत ही कोई सिनेमा हॉल की ओर दौड़ जाएं। लेकिन ये बच्चे सिनेमा हॉल क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? मेरे मित्र बनने वाले भगवंतों को आहार करा रहे हैं। ये सब तुम्हारा सुकृत है, ये सब तुम्हारा सुकृत है। और जितने जीव चाहे निर्गंत हों चाहे सग्रंथ हों, मेरा विश्वास है भविष्य के अरिहंत हैं। आप लोगों को विश्वास है क्या? गुड्डू भैया मित्र तू भी ये मत सोचना मैं तो नेतागिरी करता रहता गुरुजी। नहीं मित्र तू भूल मत कर लेना। तुम कितनी कोशिश करते रहना, नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं जाऊंगा मंदिर। एक व्यक्ति मालूम कहीं पानी बरसे तो मुख बंद कर ले, कोई शक्कर छोड़े मुख बंद कर ले। अचानक एक दिन सो गया, उसका मुख खुल गया और जैसे ही मुख खुला वो एक व्यक्ति गया, उसने उसके मुख में बूरा डाल दिया अचानक। और जैसे ही उसके मुख में शक्कर डाली अचानक, और शक्कर पड़ते ही कपिल उसका मुख दब गया, और जैसे मुख दबा तो चलने लग गया। अब ये बताइए जब अचानक बिना इच्छा के शक्कर मुख में गई है, मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो आप लोग। बिना इच्छा के मित्र, बिना इच्छा के भी तुम मंदिर चले गए, मैं ईमानदारी से कहता हूं तुम्हारा कल्याण होगा, नियम से होगा। बिना इच्छा के भी मंदिर चले गए तब भी कल्याण होगा। वो बिना इच्छा वालों का ही कल्याण होता है। नरेंद्र भैया कहाँ गए? यानी जब भी कल्याण होगा बिना इच्छा वाले का ही होता है। ओह, इच्छा वाला कल्याण मार्ग पर चलता है, इच्छा शून्य मोच जाता है। यानी संगी जीव की इच्छाएं होती है, 12वें गुणस्थान तक इच्छाएं रहेंगी, और 13वें गुणस्थान मन का अभाव हो जाता है, भाव मन का। और जैसे ही मन का अभाव होता है वही 14वें गुणस्थान में जाकर के परमात्मा असली सिद्ध हो जाता है। इसलिए इच्छा रहित का ही मोक्ष होता है। जब तक इच्छाएं तुम्हारे पास हैं, इच्छाएं तुम्हारे पास हैं, तब अच्छी इच्छाएं करो। धोखे की मिश्री भी मुख को, बोलो ना, धोखे की मिश्री भी मुख को, ये सत्य क्या? सत्य क्या? धोखे की मुख में पड़ी मिश्री भी मुख को मीठा करती है। मित्र विश्वास मानना, आपका कोई धोखे का पुण्य पलने में रखा था कि खोटे काल में भी तुम जिनदेव की भक्ति करने बैठे हो, पुण्य ने काम किया है। इसलिए डॉक्टर साहब किसे संभाल रहे हो?
वे समय गए, बाल बालाओं को संभालने के समय गए। राजेश मानो मेरी बात को, बाल बालाओं को संभालने के समय गए। अब मित्र जितना आयु बचा है, दादा ज्ञानचंद जी भी आए क्या आज? दादाजी मेरी बात सुन लो ध्यान से, बाल और बालाओं को संभालने के दिन गए, अब तो मित्र भाव संभालने के दिन बचे हैं। कब हंस उड़ जाएगा भरोसा नहीं है। मित्र आपके देखते देखते कितने चले गए, हम भी सब जाएंगे, लेकिन जाना पाप नहीं है, जाना बुरी बात नहीं है, पर जाना बुरी बात नहीं है। जाओ तो ऐसे जाओ कि लोग पुनः जाने वाले को याद करते रहें, ऐसे मत जाओ कि लोग मुस्कुराते रहें कि भला गया जी बहुत परेशान था। ऐसे जाना कि दुनिया याद करे कि तीर्थंकर ऋषभदेव अजय आज नहीं है तुम्हारे पास। तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं है, महावीर स्वामी नहीं है, नेमिनाथ नहीं है, पारसनाथ, कोई भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आपने उनका जीवन भी नहीं देखा है। फिर भी ज्ञानियों आगम में पुराणों में पढ़ करके इतने प्रभावित होते हो कि आप भगवान का नाम लेते ही तुरंत आपके हाथ ऊपर हो जाते हैं। संभालो, बोला संभालो मित्र, विश्वास मानो। व्यक्तिगत दोषों को देख करके प्रभावित मत हो, व्यक्तिगत शक्ति की क्षीणता को देखकर प्रभावित मत हो। यदि आज आपने इस माइक के सामने श्रीपाल तुमने किसी को खड़ा किया, वो व्यक्ति कांपने लगा, तो उसको कांपते देख करके हर व्यक्ति पहले से ही कांपने लग जाएगा, जगती वक्ताओं से शून्य हो जाएगी। कोई एक व्यक्ति ने मुनि दीक्षा ले लिए, वो अपने संयम से कांप गया, वो घर पहुंच गया, उसे देख करके तुम कांपने लग गए, मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाएगा। एक मुनिराज को आहार देने गए और उनके अंतराय आ गया, उनके अंतराय को देख करके लक्की ने नियम ले लिया, आज से मैं कपड़े बदलूंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले अंतराय आता है। मेरे मित्र ऐसे कांप गए तो कोई कपड़े ही नहीं पहनेगा, दान परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए मार्ग दूषित होता है सुब्रत सागर जी, मार्ग दूषित होता है सुब्रत सागर जी, महात्मा सुप्रभु सागर जी, मार्ग दूषित होता है। अपनी डायरी पर नोट करके रखना और प्रतिदिन उसको देख लेना। मार्ग दूषित होता है, हर समय मार्ग दूषित होता है असमर्थ जनों के द्वारा। मार्ग दूषित होता है हर समय असमर्थ जनों के द्वारा। इसलिए समन्वत स्वामी ने लिखा है, बाला असक्त जनाश्रयाम, वाल असक्त जनों के द्वारा मार्ग दूषित होता है। पर ज्ञानियों, इसलिए मोक्ष मार्ग पर आज मैं भी सुनता रहता हूँ, आप भी देखते रहते हो, दुनिया में सुनाई तो पड़ ही जाता है। कोई भी पार्टी वाला होता है, हर व्यक्ति को अपना टिकट नहीं देता, वो पता करता है कि इसकी हुनर कैसी है, इसका माहौल कैसा है, इसकी क्षमताएं कैसी है, इसका प्रभुत्व शक्ति कैसी है। बुट्टू भैया उसी को व्यक्ति टिकट देते हैं, गुड्डू भाई बराबर। यदि जिसका उसे मालूम है जीतेगा नहीं, उसे टिकट नहीं दे, बोले क्यों? इसकी हार इसके सिर पर है, लेकिन मेरी पार्टी बदनाम हो जाएगी। ऐसे ज्ञानियों, ये जिन दीक्षा उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसका पुण्य प्रचंड हो, योग्यताएं प्रचंड हो। हमारी पार्टी दूषित नहीं होना चाहिए, उसका निजी काम हो जाना है। बलहीनों से, निर्बलों से गजरत स्वान से नहीं खिंचाया जाता, गजरत गीदड़ों से नहीं खिंचाया जाता है, गजरत तन में गीदड़ों से नहीं खिंचाया जाता है। गजरत के लिए वो सामने हाथी खड़ा हो, वही खींच पाएगा। ऐसे ज्ञानियों, तीर्थंकर के शासन के लिए असमर्थ कायर लोग नहीं चला पाएंगे, तीर्थंकर के शासन के लिए वीर पुरुष ही चला पाएंगे। अपने अंदर के वीर को निहारो। किसी हीन पुरुष को देख करके, राजेश समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने मित्र प्रदीप को बोल देना, मित्र ज्ञानी ध्यान दो। किसी हीन पुरुष को देख करके हमको हिचकना नहीं है। एक जगह इनके सोलापुर में गया, सुब्रत सागर जी,
जैसे गोमटेस का 2006 का अभिषेक हुआ, मेरे मस्तिष्क में चल रहा था जैसे आज बहुत नगर के लोग आए ना चातुर्मास के लिए, ऐसे नगर नगर के लोग कह रहे चातुर्मास कर लो, पर मेरे भीतर निर्णय बोल रहा था चातुर्मास से सोलापुर ही करना है। जहाँ के लोग श्रीफल चढ़ा रहे थे वहाँ नहीं गया, और जहाँ कोई श्रीफल चढ़ाने नहीं आया मन वहाँ का कर रहा था। अब रास्ते में मालूम बहुत सारे आचार्य महाराज मिले हमें, मुनि महाराज मिले। एक महाराज तो ये बोले तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा मैं सोलापुर जा रहा हूँ। बोले सोलापुर में तुम कोई पानी नहीं पिलाएगा, तुम जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी जहाँ पानी भरा तालाब में उसको तो दुनिया पीना जानती है, गाय भैंस भी पी के आ जाती है लघु शंका करके। जिस तालाब में पानी भरा हुआ है, भरे तालाब को तो दुनिया पीना जानती है, वो गंदा पानी होता है। जब जानू कुआं खोद करके पियो तो पाताल तोड़ पानी। जितनी आचार्य मुनि महाराज आसपास श्रावक मिले सबको ही मात्र इतने ही बोल दिए मेरे लिए कि आप सोलापुर मत जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा जो भी होगा सो देखूंगा, पर क्या करूं? मैं बार बार सोचता हूं सरोवर का पानी और कुएं का पानी, तालाब का पानी कोई भी पी सकता है, लेकिन कुएं का पानी पुरुषार्थ करके पी पाओगे। और जैसे विचार किया मैंने, पद्म पुराण जी का एक प्रकरण सामने आया। श्री राम कहते थे शत्रुघ्न से कि भैया अपन सभी मिलकर के राज करें और आप भी एक राज्य को ले लीजिए। तो शत्रुघ्न कहते थे मुझे भैया मुझे तो मथुरा का ही राज्य चाहिए। बोले मथुरा का राज्य क्यों? बोले वहाँ पर मधु है, बहुत शक्तिशाली है। बोले कुछ नहीं, मुझे तो मथुरा का ही राज्य चाहिए। पूर्व का नियोग था। ऐसे मालूम अनेक जीवों ने कहा आप जो है उशमनाबाद में चातुर्मास कर लो, कुंतल गिरी में कर लो, अन्य नगरों में कर लो, लेकिन सोलापुर मत जाइए आप। मैंने कहा ज्ञानी अब जो होगा सो होगा, जो है सो है। मैं 300 किलोमीटर तक घूमता रहा बार बार, सोलापुर 300 किलोमीटर। और जब प्रवेश किया, कभी जीवन में राजेश चूक मत कर लेना, महाराज बनो तो। माताएं अगवानी करने आई। जब जिनालय में मैं प्रवेश करने लग गया तो मैंने अपनी पिच्ची से पैरों का मार्जन किया और कमंडल से पैर धोए। इतनी सी बात पर सोलापुर में चातुर्मास हो गया। जब चातुर्मास मध्य में आया तो वहाँ की विदुषी माताएं क्या बोलती हैं, महाराज जी हमने तो अपनी कमेटी से बोल दिया था ये भावलिंगी मुनि महाराज हैं, इनका चुमासा करा लो। हमने कैसे जान लिया आपने? बोले जब आपने मार्जन करके वो पैर धोए थे, मैं सोचता रहे कदाचित प्रमाद हो जाता, भूल हो जाती तो इनके भाव तो बिगड़ जाते। यानी साधु कितना जागृत होना चाहिए, 24 घंटे, मतलब मार्जन करके पैर धोए। इतने में वहाँ के श्रावक प्रभावित हो गए। मुझे मालूम था जैसे प्रवेश किया एक जगह आर हुआ। जब मध्यकाल आया गली गली में नमोस्तु नमोस्तु होना प्रारंभ हो गया। और परिणाम ये निकला जहाँ पर लोग कहते थे कि आना मत जाना मत, आज की तारीख ये है हर चातुर्मास में हर बिहार में सोलापुर के श्रावक चौका लगाने आते हैं। और वहाँ पर सुप्रभु सागर जी, छुल्लक जी, सूरज सागर जी और ब्रह्मचारी साकेत भाई, तीन त्यागी निकल पड़े। जिस सोलापुर में लोग कहते थे चौका नहीं लगेगा, ओहो
और मालूम इतना ही नहीं हुआ, लाभ ही लाभ हुआ। वहाँ के बालचंद कॉलेज में जो छात्र पढ़ते थे, उन छात्रों ने एक दिन मुझे बुलाया और कॉलेज में चौका लगा करके प्रवचन करा कर चर्या कराई। और जहाँ पर बरसों से जैन कॉलेज में जिन मूर्ति नहीं थी, उस जैन कॉलेज में मंदिर की स्थापना हो गई। और जिन बच्चों ने मंदिर स्थापित कराए थे, वे बच्चे आज एक सद्भाव सागर बन गए और एक अच्छे ब्रह्मचारी बन गया। इसलिए ज्ञानियों, मैं ये क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ, जगत के हारे लोगों को देख करके तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। जिस विषय में कोई पुरुष हार चुका है, वहाँ तुम हार मानोगे, कभी मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता है। ऐसे ज्ञानियों, अपने जीवन में कोई व्यक्ति संयम से च्युत हो रहा है, उसे देख करके ये मत सोचना श्रीपाल अब पंचम काल में संयम नहीं हो सकता। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। मैं रास्ते में भी चल के आ रहा था कि बीच में ट्रक फूट गया और एक उल्टा पड़ा हुआ था। भाई उल्टे पड़ा था, एक के टायर फूटे थे, तब भी बगल में रोड को पर बड़े बड़े ट्रक चल ही रहे थे। उन्हें देख करके आपको ज्ञान सीख लेना चाहिए। जो फूटे उस खड़ा है, जो पलटा सो उल्टा लड़ा पड़ा है, पर जिनमें योग्यता है वे चल रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों 18,000 वर्ष तक ये भारत की भूमि पर ये मोक्ष मार्ग के वाहन ऐसे ही चलते रहेंगे। ये दिगंबर मुनिराज जैसे आज ईसा नगर में मिलन हुआ है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मित्र, तब तक मिलते रहना, तब तक मिलते रहना जब तक सिद्धों में ना मिल जाए। भगवान तीर्थंकर प्रभु चर्या को निकलने वाले हैं। आप लोग भूल तो नहीं गए? और महामुनि की चर्या इतनी अच्छे से कराना, इतने अच्छे से कराना, जो वीतरागी मुनि को आहार देता बोटू भैया, वो भव्य सम्यक दृष्टि जीव नियम से मोक्ष जाता है। जो जीव दिगंबर मुनियों के हाथ पर ग्रास रखता है, वो नियम से मोक्ष जाता है। इसलिए ज्ञानियों, अपनी भवितव्यता को परीक्षा करना है। एक बार सम्मेश करके वंदना कर आना और दूसरे दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास रख लेना, तो मालूम चल जाएगा तुम्हारी दुर्गति अभी बची है। ये दो काम अच्छे से करते रहना। और संयम धारण कर लिया, संयम धारण कर लिया, वे जीव नियम से माने मनुष्य त्रियंश और यानी नारक आयु का बंद नहीं किया। और जो जीव संयम धारण के परिणाम ही नहीं कर पाए, व्रती बनने के भाव ही जिनके नहीं बने, वे समझ लें 3 आयु का बंद हो चुका है। इसलिए अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके, पंचम काल में देर लगाने का समय नहीं है, नहीं तो ठूंठ हो जाते हैं वो। यार पंचम काल में देर लगाने की जरूरत नहीं है। जितने देर लगाओ मालूम, फिर मेरे मित्र ठूंठ हो जाते हैं। इसलिए पंचम काल में तो जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही दीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि वे ऐसे ही हैं, वे भी काम में आते हैं, वे भी काम में आते हैं। इसलिए अपने जीवन में भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव की इस परम शासन काल में, महावीर के शासन में मेरे मित्र आकर के ऐसा विचार करो। और जितनी लोग चातुर्मास की प्रार्थना लेके आए हैं, तुम खूब बराबर प्रार्थना करो और ऐसी भावना भाव कि वो अवसर कब आए कि मेरे श्रम के चातुर्मास हो जाए। आत्मा शुभावम पुरिभाव आत्मा शुभावम